तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज पे एक डिवोरिंग प्लेयर के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सेंगवन किम्मी सो से कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें कैसा लगा था। तो किम्मी सो सोच रही होती है कि अचानक से एयर में इतना ज्यादा प्रेशर कैसे बढ़ गया। तो किम्मी सो सेंगवान से कहती है जब मैं तुम्हें देख रही थी तो तुम एक रैंकर की तरह लग रहे थे। तो सेंगवान इस बात को सुन के थोड़ा हैरान होता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि मुझे लगा था कि वो कहने वाली है कि तुम दोबारा से रिग्रेस हो गई हो, कि हाँ ये बात सही है कि कोई ऑर्डिनरी प्लेयर इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं वैसे ही इतना नर्वस हो गया था। तो किम्मी सो कहती है कि वैसे क्या तुम इसे खत्म करने वाले नहीं हो। तो सेंगवान कहता है हाँ मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। और दिखाया जाता है कि सेंगवान उस वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार रख लेता है और उससे कहता है कि हाँ अब मैं इसे अभी मारने वाला हूँ, क्या पता मेरा दिमाग बदल जाए। और दिखाया जाता है कि सेंगवान उस मॉन्स्टर को मार देता है, जबकि उसके पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक सी रैंक का टाइटल फेस ऑफ को ऑब्टेन किया है। और सेंगवन अपनी प्लेयर इन्फॉर्मेशन देखने लग जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसका लेवल 27 हो गया है। और जब ये हमें बताया जाता है फेस ऑफ के बारे में, जो कि एक सी रैंक का टाइटल है, और इसकी वजह से अगर कोई भी आपके 5 मीटर के रेडियस में होगा तो ये फेस ऑफ टाइटल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे तुम्हारे 20% स्टेट इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही वो तुम्हारा टारगेट 5 मीटर से दूर पहुंच जाएगा तो ये फेस ऑफ अपने आप से खत्म हो जाएगा। तो सेंगवन इसे देख के खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि ये मेरा सबसे पहला सी रैंक का टाइटल है, जिसको मैं अपनी कॉम्बैट स्किल में यूज कर सकता हूँ। मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। तभी किम्मी सो कहती है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें एक टाइटल मिला है। तो सेंगवन कहता है कि अच्छा तुम्हें पहले पता लग गया, क्या तुमने भी इस स्टेज को पहले क्लियर करा है खुद से। तो किम्मी सो कहती है कि वैसे हाँ, कि हाँ मैंने ये अकेले किया है। और तभी वो अपना एटीट्यूड छोड़ के कहती है वैसे मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं इस डंजन को इसलिए क्लियर कर पाई क्योंकि मेरे पास आर्टिफैक्ट है। और वो सोचती है कि मैं ये सच में नहीं कह सकती कि ये जो स्टेज है मैंने अपनी खुद की एबिलिटी और स्किल की मदद से क्लियर किया है। तो सेंगवान इस बात को सुन के कहता है कि वैसे भी अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा आर्टिफैक्ट भी है तो तुम्हें उसके लिए भी खुद की स्किल्स की जरूरत होंगी। तो किम्मी जो कहते हैं कि वैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। और फिर वो सोची होती है मगर फिर भी जो आर्टिफैक्ट था वो पहले ही 200 बिलियन बॉन्ड से ज्यादा का था, और मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेयर के साथ कंपेयर करूं जिसने खाली एक ग्रेट शॉट के साथ इस डंजन को क्लियर कर दिया, तो ये बेकार है। तभी वो कहती है कि इसके बारे में भूल जाओ, वैसे तुम अपने इस चांस को यूज क्यों नहीं करते अपने टाइटल को टेस्ट करने के लिए। तो सेंगवान इस बात को सुन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तभी दिखाया जाता है कि उसका टाइटल फेस ऑफ एक्टिवेट हो जाता है। तो सेंगवान इसे देखता है और जब सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास में किम्मी सो है और इसके अलावा कि आपके 5 मीटर के रेडियस में कोई भी नहीं है, तो ये तुम्हारा टारगेट है वो किम्मी सो है। तो हटाते हुए कहता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जब भी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो फेस ऑफ टाइटल है वो कैंसिल हो चुका है, तो किम्मी से वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से पहले जाने की जरूरत होगी, कि जैसे तुम्हें पता ही होगा कि मुझे यहाँ अपने पोर्टर्स को बुलाने की जरूरत है, जिससे ये हमारी लूट है वो आराम से बाहर पहुंच जाए। तो सेंगवान कहता है कि इसके लिए थैंक यू। तो सेंगवान सोच रहा होता है कि जब हमारी लूट है वो ड्रॉप हो चुकी है, कि जो मॉन्स्टर के पार्ट हैं वो हमारी क्वेस्ट रिवॉर्ड का एक पार्ट ही है, तो एक पोर्टर को बुलाना ये अच्छा सा डिसीजन है। वैसे मैं भी खुद उस पोर्टर का ही काम करता था पहले, और जब मैंने पहले यहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रख लिया है तो ऐसा लगता है कि मैंने उस पर अपना एक अच्छा सा इम्प्रेशन छोड़ा है। तो किम्मी से वहाँ से जाते हुए कहती है कि और हाँ एक और बात, मेरा जो 5% है मैं उसको तुम्हारे लिए दुआ से छोड़ रही हूँ, उसे तुम ही रख सकते हो। तो इस चीज़ को सुन के सेंगवान हैरान होता है, वो कहता है क्या, मगर ये तो अनफेयर है। तो किम्मी सो कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें इस ऑफर से मना करने की जरूरत नहीं है। और वैसे मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी हमें और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे जिससे हम एक साथ काम कर पाएं। और वैसे तुम इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में समझ सकते हो। क्या समझ में आया? अब मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। तो सेंगवान वहाँ खड़ा सोच रहा होता है कि मैं सच में इसके सामने अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। और तभी वो पीछे पलट के कहता है कि ये सब चीज़ ठीक है, और वो अपनी आँख चमकाते हुए उस रिवॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने रिवॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर लिया। और दिखाया जाता है एक स्टोन जिसका नाम होता है ब्लू मून, और ये एक प्लेटिनियम रैंक का आर्टिफैक्ट होता है, और इसका स्पेशल इफेक्ट होता है एज ऑफ डॉग एंड बुल्स। और इसकी इफेक्ट की मदद से हेल्थ जो है 100 पॉइंट और माना 100 पॉइंट और 50 लाख पॉइंट बढ़ जाएंगे। और ये एक सिल्वर वुल्फ क्लैन का बहुत ज़्यादा प्रीसियस स्टोन है और जिसको पूजा जाता है। तो सेंगवान इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ रोते हुए कहता है कि सच में आखिरकार मुझे एक प्लेटिनियम रैंक का आर्टिफैक्ट मिल गया, और यहाँ तक कि एक प्लेटिनियम रैंक के आर्टिफैक्ट से 1 बिलियन बॉन्ड भी कमा सकता हूँ, जिससे मैं आराम से सियोल के अपार्टमेंट में रह सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ गॉडेस ऑफ लक आ जाती हैं और सेंगवान से कहती हैं कि अब तुम्हें विश्वास हो रहा है कि मैं कितने ज़्यादा काम की हूँ।
जब तुम इस जीत को महसूस कर पा रहे हो तो सेंगवान कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, वैसे कि मुझे तुम्हें थैंक्स क्यों करना चाहिए, ये सिर्फ मेरी लक की वजह से हुआ है यहाँ पे। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का वार्निंग नोटिफिकेशन, जिसमें एक कॉन्स्टिलेशन ऑब्जेक्शन उठा रहा होता है और वो डिमांड करता है कि गॉडेस ऑफ लक को यहाँ से बैनिश कर दिया जाए। तो गॉडेस ऑफ लक भी कॉन्स्टिलेशन प्लेयर सिस्टम से रिक्वेस्ट करती हैं जिससे इस मैटर पे वोट हो सके, और दिखाया जाता है कि वहाँ वोटिंग चालू हो जाती है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे ये वन रिप्ड लिप्स है, वो यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए उसको अब कॉन्सलेशन के रूप में हटाया जा रहा है और वहाँ उस वोटिंग को गॉडेस ऑफ लक जीत जाती हैं। तो सेंगॉन इसे देख के कहता है कि ये चलो ठीक है, मैं ये भूल गया था कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वैसे जब ये एक प्लेटिनम रैंक का आर्टिफैक्ट है तो मैं इसके 40% स्टेट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। कि इसका जो स्पेशल इफेक्ट है उसका नाम है एज ऑफ डॉग एंड वुल्फ, और जब मैं कभी भी किसी डंजन में जाऊँगा जहाँ पे मून होगा तो उसकी वजह से मेरी जो हेल्थ रिकवरी और रीजनरेशन रेट है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, और अगर कोई भी वुल्फ या डॉग टाइप का मॉन्स्टर मेरे सामने आएगा तो परमानेंट स्टन हो जाएगा इस ब्लू मून स्टोन की वजह से। और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं इन डॉग्स टाइप के मॉन्स्टर के सामने फुल मून में इनविंसिबल हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि वो अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन का उस स्टोन पे यूज करने लग जाता है, और दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन क्वेस्ट एरिया लॉबी में, जहाँ पे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर यानी सेंगवान जो कि उस डंजन से बाहर निकल के आता है, और तभी वो कुछ देख के हैरान होता है और दिखाया जाता है कि उसके इंतजार में वहाँ बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए होते हैं और वहाँ बात चल रही होती है, और वहाँ कोई कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सिन सेंगवान है, कि क्या सच में इसने एक 100 लेवल के डंजन को खुद से क्लियर कर दिया। तो कोई और कहता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, कि इसका कोई मतलब नहीं है कि किम्मी सो हमसे झूठ बोले। तो दिखाया जाता है किम्मी सो जो कि वहाँ आ रही होती है और वो किसी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। तभी दिखाया जाता है वो पहले वाली वर्कर जो किम्मी सो को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती है कि मिस किम्मी सो। तो किम्मी सो कहती है कि वैसे भी कौन ही अपने सही दिमाग में होगा जिसने एक 17 लेवल के प्लेयर को एक 100 लेवल के क्वेस्ट डंजन में भेज दिया, और मैंने खुद ने भी उसको रोकने की कोशिश की और हर एक कोई ने यहाँ अपना बेस्ट देने का कोशिश की, मगर फिर भी जब कि दिखाया जाता है वो वर्कर रोती हुई कहती है मिस किम्मी सो। जबकि किम्मी सो उस वर्कर से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे ध्यान से देख लेना चाहिए क्योंकि अब सिन सेंगवान यहाँ पे रेगुलर होने वाला है। जबकि सेंगवान उस वर्कर को देख के सोच रहा होता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, अब मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा। तभी कोई कहता है कि मिस्टर सिन सेंगवान, और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं जो कि अपने अपने गिल्ड के ऑफर को देते हुए कह रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मैं जो हूँ गार्डियन गिल्ड का रिक्रूटमेंट टीम लीडर हूँ। जबकि कोई और कहता है तुम देखने में बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लेयर लग रहे हो तो तुम हमारी गिल्ड में क्यों नहीं आ जाते। जबकि कोई और भी इसी तरीके से ऑफर करता है। तो किम्मी से वहाँ आके उन सभी को शांत करते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि सेंगवान के पास कुछ चीज़ें जिसके बारे में उसको मुझसे बात करनी है, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहते हैं क्या इसका मतलब एडन विंड पहले से ही अपना मूव चल चुकी है। तभी किम्मी से पीछे मुड़ कहती है कि मैंने सही कहा ना। तो सेंगवान भी कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा। और इस चीज़ को देख के सेंगवान सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने मुझे यहाँ से तो निकाल दिया है, मगर इसके माइंड में क्या प्लान चल रहा है। तभी दिखाया जाता है कि किम्मी सो और सेंगवान एक गाड़ी में जा रहे होते हैं, जबकि सेंगवान अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है क्या तुमने इतनी जल्दी सब काम करवा भी दिया, कि ये जो कैस्ट का रिवॉर्ड है वो इतनी जल्दी आ गया मेरे पास, कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी काम हो जाएगा, कि हर एक चीज़ इतनी जल्दी हो जाती है जब तुम अमीर होते हो। तो किम्मी सो कहती है कि वैसे थैंक्स तो तुम्हें हमारे ए रैंक के पोर्टर को कहना चाहिए, और वैसे इसमें थोड़ा मेरा इन्फ्लुएंस भी है। तो सेंगवान भी कहता है कि इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा थैंक यू। तभी किम्मी सो अपनी टोन चेंज करते हुए कहती है कि सर। तो कोई कहता है यस मैम, और दिखाया जाता है कि वो जो गाड़ी होती है वो सीक्रेट मोड में चेंज हो जाती है। और इस चीज़ को देख के सेंगवान पहले तो थोड़ा हैरान होता है और फिर वो कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हर बार काइंडनेस की एक्ट के पीछे कोई ना कोई हिडन इंटेंशन जरूर होता है। तो किम्मी से वहाँ कहती है कि मैं सीधा ही पॉइंट पे आती हूँ कि प्लेयर सिन सेंगवान, क्या तुम हमारी एडन गिल्ड को ज्वाइन करोगे। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।